कि कोशिश कर हल निकलेगा, आज नहीं तो कल निकलेगा। अर्जुन के तीर सा सद, मरुस्थल से भी जल निकलेगा। अर्जुन से तीर सा सदना तो पड़ेगा ना मरुस्थल से जल निकालने के लिए। खाद डाल, पानी दे, बंजर भूमि से भी फल निकलेगा। हिम्मत रख, आग जला के रख, फौलाद का भी बल निकलेगा। कोशिश कर हल निकलेगा, आज नहीं तो कल निकलेगा। उम्मीदें जिंदा रख, उम्मीदें जिंदा रख, मेहनत कर, गरल के सागर से भी गंगा जल निकलेगा। गरल यानी जहर, गरल के सागर से भी गंगा जल निकलेगा। बैठना मत, काम करता जा, मेहनत करता जा, हिम्मत जुटाता जा। आज जो ठहरा ठहरा है, कल वो चल निकलेगा, कल वो चल निकलेगा। तो इस समय निश्चित तौर पे आप सभी संघर्ष की स्थिति में हैं। खूब मेहनत कीजिए, अपने व्यक्तित्व पे काम कीजिए, थोड़े से गहरे व्यक्तित्व बनिए। बहुत अधिक बोलने की आदत को थोड़ा कम कीजिए। कुछ लोगों के सामने अधिक बोलिए, कुछ लोगों के सामने, क्योंकि आज की स्थिति ये है कि आप कहीं पर भी बैठ के कुछ भी बोलोगे, उसको बहुत जूम करके 10 जगह पहुंचाया जाएगा। भरोसेमंद लोगों की कमी आ गई है। इसलिए अपनी जुबान पे नियंत्रण रखो, कम से कम बोलो, क्योंकि ये चीजें भी आजकल जरूरी हो गई है। आप क्या बोलते हो, कहीं बैठे हो बातें कर रहे हो, फिर वो बात तीसरी जगह पहुंचाई जाती है, फिर उसको फोन आता है, थारे टेंशन में 10 दिन पड़ाई गई। तो बेटा उल्टा उल्टा लकड़ क्या तीर क्यों लेना, शांत रहो, बिल्कुल शांत। ये काम करने थोड़ी आए यहाँ पे सूरतगढ़ में। वो यहाँ कहो, बंदा यहाँ कहो, देख ली तो की देख ली भाई। आप इन चीजों में भी फंसे हैं। ये चीजें आपको दिख नहीं रही है, मुझे दिखती है। इसलिए हमेशा ध्यान रखें, जुबान पे नियंत्रण रखें। हर जगह नहीं बोले, हर जगह अपनी व्यथा मत बताओ। समाधान नहीं है उनके पास में, उनके पास केवल उड़ाने के लिए मजाक है। जाने के बाद वापस आप मुड़ोगे नहीं, उससे जस्ट पीछे शुरू हो जाएंगे। कितने भोले लोगों की किसके सामने समस्या बता के आया है। अरे तो खुद समाधान करो ना। ऐसी कौन सी समस्या जिसका समाधान आपके पास नहीं है, और नहीं हो रहा है समाधान, तो शांत हो जाओ, समय के साथ अपने आप हो जाएगा। कुछ चीजों का इलाज टाइम करता है, आप नहीं कर सकते, तो यहां रहो आराम से। सुबह से शाम पढ़ाई करो, अच्छा शेड्यूल रखो, अपने व्यक्तित्व पे काम करो, थोड़े गहरे व्यक्तित्व बनो। हर जगह जाके ऐसे खुल के फूट के मत आओ, नहीं तो क्या आपकी कोई वैल्यू नहीं होगी। बहुत अधिक बोलने वालों की वैल्यू नहीं होती। बोलिए उपयुक्त मंच पे, उपयुक्त स्थान पे और उपयुक्त जगह पे, उपयुक्त लोगों के सामने बात रखिए। मैं कॉलेज जाता हूं, मेरे अगर स्टाफ को आप किसी को जानते हो तो पूछना। आपको यूं लग रहा होगा कि मैं बातूनी व्यक्ति हूं, खूब बातें कर रहा हूं। विद्यालय महाविद्यालय परिसर में फर्स्ट ईयर की जब क्लास होती है, उसको आप छोड़ दो, बाकी मैं किसी से कोई बात नहीं करता। तब कोई लोग कहते कि इसमें बहुत एटीट्यूड है। एटीट्यूड है, 19 साल का नौकरी लगाऊं, खुद का कमा के खा रहा हूं, है आपसे टूटेगा नहीं। साफ बेदाग चरित्र रखा हुआ है एटीट्यूड। कोई कहते हैं कि सर इनका स्वभाव नहीं है ऐसा फालतू बात करने का। पहले खूब करता था, लेकिन उसके फिर गलत अर्थ निकालने शुरू होते थे। फिर कई साथियों ने कहा कि थोड़ा अपने मरण दो, बोलना ही नहीं। क्योंकि मेरा स्वभाव ऐसा है कि मैं कहीं पे भी ध्यान नहीं रखता कि कौन बैठे है, क्या बोल रहा हूं। मैं सारा ही परतें खोल देता हूं, सीधा सीधा। फिर कई बार सुरेंद्र जी भी कहते हैं, अरे कंट्रोल कंट्रोल। युवराज जी कहते हैं, गणपति थोड़ा ध्यान रखना चाहिए। फिर मेरे को कोई कहता है तो मेरे को बुरा लगता है, मैं लिख लेता हूँ। तो वो कहते हैं अब इसको कुछ कहना ही नहीं। अब मैं समझ गया इन चीजों को कि नहीं बोलना, अपने को उचित जगह पे ही बोलना है। वो उचित जगह कौन सी है कि आपको भी समझ में आ जाएगा। इसलिए यहाँ बैठे हो आराम से,
खूब मेहनत करिए। इस प्रकार की पंचायतियों से, इस प्रकार की ग्रुपिंग से दूर रहना कोई किसी का है नहीं। समय चला जाता है, बातें याद रह जाती हैं, आपकी बातें स्टेटमेंट रिकॉर्ड होते हैं सारे, और फिर वो घूम घूम के वापस सामने आएंगे। इससे अच्छा है कि हमारे को जितनी खामोशी के साथ काम करोगे, जितना मौन के साथ आगे बढ़ोगे, जितना समस्याओं का समाधान स्वयं से करोगे, उतना ही आपका व्यक्तित्व बहुत अच्छा सा होता जाएगा। बाकी वैसाखियों के सहारे रहोगे, दूसरों के सहारे, किसी की नैया पार नहीं होती। और बाकी सफलता के बाद में सब लोग आपसे वैसे ही जुड़ जाएंगे। और अगर आप चाहते हो कि सब अपने हैं, ये हैं, तो एक बार फेल होने के बाद या कोई छोटा मोटा काम किसी को बता के देखना, आपको पता चल जाएगा कि कौन आपका कौन पराया है। इसलिए आपका निर्माण और आपका पतन दोनों आपके हाथ में है। आपका समाधान भी आपको ही करना है, आपको अपनी प्रोग्रेस भी आपको स्वयं को करनी है। इसमें कोई आपकी मदद करने वाला नहीं है, हम लोग सिर्फ मार्ग दिखा सकते हैं।